What are the stages of evolution of present day atmosphere? क्या आप मुझे बता सकते हैं what were the components of primordial और primitive atmosphere? कौन कौन से गैसेस थी प्राइमोडियल और प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में? Was there any free oxygen, no free oxygen और little free oxygen? ध्यान से सुनिएगा और अपना आंसर करिएगा. See, so in the process of origin of atmosphere, we have discussed that now it is confirmed origin of atmosphere is endogenous, that is earthen gases were released from interior of earth. And in the process of evolution of present day atmosphere, अगर हम आज के वायुमंडल की बात करें, so we are having three important stages. अगर हम बात करें तो व्हाट इज स्टेज वन? स्टेज वन में क्या हुआ? बहुत ध्यान सुनिएगा. सी, बिकॉज ऑफ इंपैक्ट ऑफ सोलर विंड के प्रभाव से हाइड्रोजन एंड हीलियम वेर स्ट्राइप्ड ऑफ. कौन जिम्मेदार था? बिकॉज ऑफ इंपैक्ट ऑफ सोलर विंड. बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा, ठीक? इट वॉज नॉट ओनली इन आवर अर्थ बट दिस इंपैक्ट वॉज ऑब्जर्व्ड इन ऑल टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स. अगर हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की बात करें तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चारों को आप इकट्ठे प्लैनेट ऑफ इनर सर्कल, प्लैनेट टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, क्योंकि इनके फीचर्स अर्थ की तरफ रिजेंबल करती है. इतना क्लियर है? द अर्ली एटमॉस्फेयर कंप्राइजेस ऑफ नाइट्रोजन, वाटर वेपर, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया एंड वेरी लिटिल फ्री ऑक्सीजन. वेरी लिटिल फ्री ऑक्सीजन अंडरलाइन करेंगे, ध्यान रखेंगे. इट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन योर न्यू एनसीईआरटी. आपकी जो क्लास 11th फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है उसमें स्पष्टता ये आपसे मेंशन किया गया है. क्लियर? सो दैट वाज स्टेज वन. अगर स्टेज टू की बात करें, स्टेज टू का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज डीगैसिंग. व्हाट इज डीगैसिंग? ध्यान से सुनिएगा. ड्यूरिंग कूलिंग ऑफ सॉलिड अर्थ बाय द प्रोसेस ऑफ डीगैसिंग, क्या हो रहा है यहाँ पे? मैसिव वॉल्केनिज्म हो रही है. इन द प्रोसेस ऑफ डीगैसिंग अर्थ के इंटीरियर से गैसेस रिलीज हो रही हैं. ग्रेट टेक्टो वॉल्केनिक एज, एंड ये कंट्रीब्यूट कर रही हैं वॉल्केनिक गैसेस, वाटर वेपर ऑफ टोटल गैसेस इरप्शन. मोर देन 90% इज वाटर वेपर ड्यूरिंग एनी गिवन वॉल्केनिज्म. ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. ध्यान से इस बात को सुनेंगे आप, ठीक? तो पूरी की पूरी स्टेप टू में क्या हो रही है? डीगैसिंग हो रही है. ओके. एंड इन द स्टेप थ्री, अगर हम स्टेप थ्री जो तीसरा चरण है स्टेज थ्री या स्टेप थ्री की बात करें, composition of atmosphere was modified by the living world. Marine life, aquatic life, algal evolution हो चुकी थी. Because of marine photosynthesis, because of photo splitting, photo dissociation of water, और वही दूसरी तरफ फोटोसिंथेसिस के सेकेंड स्टेज में जहां पे दो वाटर मॉलिक्यूल की हिल्ड रिएक्शन में लाइट रिएक्शन में स्प्लिटिंग होती है, and from two water molecule there is evolution of molecular oxygen. पूरा marine ecosystem, because life evolve हो चुकी है, now we can use the term ecosystem. तो वहां से पूरा ऑक्सीजन की सिचुएशन हो चुकी है और ऑक्सीजन इज रिलीज फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन फ्रॉम द ओशंस इनटू द एटमॉस्फेयर. और आपको ध्यान रखना है ऑक्सीजन इज द मोस्ट रिसेंट इवॉल्व्ड गैसेस ऑफ आवर एटमॉस्फेयर. लिसन, अब हम बात करेंगे अबाउट कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. व्हाट आर द वेरिएबल कंपोनेंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर? प्लीज डू राइट इन कमेंट सेगमेंट. अमंग द ऑल जो वेरिएशन की बात हो रही है, वेरिएशन इज अकॉर्डिंग टू ए लैटिट्यूड अक्षांश, बी अल्टीट्यूड ऊंचाई, सी टाइम,
डिसीजन या ऑल ऑफ द एबव आप लिखकर बताएंगे। एंड we can classify, we can categorize the atmosphere into different layers. अगर बात composition की हो रही है, what are the layers of the atmosphere? अगर बात temperature की हो रही है, what are the layers of the atmosphere? अगर बात chemical reactions की हो रही है, what are the layers of the atmosphere? और अगर बात आयनिक रिएक्शन की हो रही है तो व्हाट आर द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। दैट मींस द सेम एटमॉस्फेयर, एक ही वायुमंडल को ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, ऑन द बेसिस ऑफ आयनिक रिएक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन, on the 4 different bases we can categorize into different layers and sub layers। आइए इसको आगे और एक एक स्टेप करके समझने का प्रयास करते हैं।